प्रभु इस हफ्ते और एक हफ्ते हमको प्रभु उनका वचन अध्ययन करने के लिए प्रभु सहायता कर रहे और इस पूरे हफ्ते प्रभु हमको संभाल के रखा है। उसके लिए मैं प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारा जीवन में, आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में प्रभु का सहायता हम पर रहा। और भाई उदय और उनका बेटी को भी प्रभु अच्छा स्वस्थ देकर वापस घर आने के लिए भी प्रभु सहायता किया है। मैं प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। हम अभी तक कितने आयत को अध्ययन किया मार्कुस रचित सुसमाचार में? मार्कुस रचित सुसमाचार से कितने आयत हम अध्ययन किया है? बताइए कितना वचन तक, कौन सा वचन तक हम अध्ययन किया? मेरा आवाज सुन पा रहे आप? कौन सा? जय मसीह की सर, आवाज आ रहा है? अभी आ रहे हैं जी। कौन सा वचन तक हम अध्ययन किया? जी भैया, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 का 13वें वचन तक हम अध्ययन कर चुके हैं। 13वें वचन, 13 वचन तक है ना? जी। वेरी गुड। मलकन भाई का आवाज अच्छे से आया है, बाकी लोग क्या बोला मैं समझ नहीं पाया। प्रभु को महिमा है। हम इस 3-4 हफ्ते में हम इधर तक प्रभु एक एक वचन अध्ययन करके आगे चलने के लिए प्रभु सहायता किया है। हम आज 14 वचन से लेकर 20वां आयत तक हम पढ़ेंगे। मार्कुस रचित सुसमाचार पहले अध्याय 14 वचन से लेकर 20वां आयत तक पढ़िए। जी भैया। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने समौन और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों को मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन। आमीन। प्रभु का महिमा है। और आज 2 भाग है, 2 भाग हम 14 से 20 वचन तक 2 भाग से हम देख सकता है। पहले भाग 14 वचन से 14 और 15 पहले भाग है और दूसरा भाग 16 से 20। पहले भाग में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का आरंभ है ना? यीशु मसीह सेवकाई का आरंभ है। अभी तक हम क्या देखा है? 13 वचन तक प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर बपतिस्म लिया है। यूहन्ना उनका मार्ग को बताया और लोगों को पश्चाताप करने में और परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रकट किया है। और यीशु मसीह बपतिस्म लिया है ना? और यीशु मसीह शैतान से परीक्षा हुआ है ना? वो जंगल में पवित्र आत्मा उनको जंगल में लेकर गया। उधर 40 दिन प्रभु यीशु मसीह उपवास रहा और शैतान उनको परीक्षा किया है और उस परीक्षा से प्रभु जीत के उसके बाद परमेश्वर का दूतों से उनको खाना सब कुछ प्रभु यीशु मसीह का कार्य करने के लिए उधर रहा है ना? इस बात को हम मनन किया है। इसके बाद अभी यीशु मसीह हर एक परीक्षा से बाहर आ गया और उसके बाद क्या हुआ? यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया है। कब शुरू किया? कि यूहन्ना का पकड़वाए जाने के बाद है ना? यूहन्ना बपतिस्म देने वाला यूहन्ना को हेरोद इधर मत्ती रचित सुसमाचार में हम देख सकता है, बपतिस्म देने वाला यूहन्ना को पकड़वाया गया है और उनका सिर काटा गया है ना? और वो मृत्यु होता है। ठीक है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उनका सेवकाई शुरू करने के लिए आगे चला। किधर से शुरू किया है? यीशु मसीह ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया है। यीशु मसीह गलील करके एक
शहर है, उस शहर में जाके प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार का प्रचार करने के लिए निकला। ठीक है, कौन सा सुसमाचार प्रचार करने के लिए गया? कौन सा सुसमाचार? कौन सा सुसमाचार प्रचार किया? परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य के लिए वो समाचार। सुसमाचार मतलब क्या है? हर एक अच्छे बात को प्रकट करता है। बच्चे बातों को हम सुसमाचार, गुड न्यूज मतलब अच्छे बात है ना। सो वो समाचार, परमेश्वर का राज्य का समाचार, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना भी वही सुसमाचार यहूदी लोगों को बताया, और यीशु मसीह भी वही सुसमाचार यहूदी लोगों को बताया। ठीक है, सो परमेश्वर के राज्य के लिए हम अच्छे से ध्यान करने के लिए, अध्ययन करने के लिए कोशिश करेंगे। प्रभु हमको सहायता दे, है ना। इधर परमेश्वर का राज्य के बारे में हमको क्या मालूम है, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया। ठीक है, इधर क्या कहा कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार और समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया है। सो तीन बातों इस दो वचन में हम सीखने के लिए कोशिश करेंगे। एक, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, दूसरा समय भी निकट आ गया, तीसरा परमेश्वर समय पूरा हो गया और परमेश्वर का राज निकट आ गया। सो इस बातों को लेकर हम क्या सोच सकता है? क्यों परमेश्वर के राज्य मतलब क्या है? परमेश्वर के राज्य मतलब आप लोग बताइए, कुछ समझ गया तो ओके, ठीक है। सो परमेश्वर के राज, यहूदी लोग उस समय भी, हम पिछले हफ्ते भी हम मेरा प्रचार में बताया कि यहूदी लोग उस समय, पुराना नियम से उन लोगों को भविष्यवाणी कहते रहा कि परमेश्वर का राज्य के बारे में यशायाह नबी की पुस्तक में, ऐसा अलग अलग पुस्तक में परमेश्वर का राज्य के बारे में उन लोगों को बताया, है ना, भविष्यवाणी कहा है। सो वो लोग, यहूदी लोग इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारा ऊपर राज्य करेगा, मैसिया हम इस पृथ्वी पर आएगा, है ना, वो हमको इस रोमा साम्राज्य चक्रवर्ती से हमको बचा के पूरा दुनिया को वो पालन करेगा। ये उनको समझ गया। सो उनका समझ क्या है? वो लोग क्या समझ पाया कि परमेश्वर एक व्यक्ति का रूप में, एक राजा का रूप में आएगा। दाऊद को कैसा देखा है, ऐसा एक मसीहा का नाम में राजा का रूप में वो आकर हर एक अन्य जाति राज्यों को निकालकर, उस समय रोमा साम्राज्य है, रोमा चक्रवर्ती वो लोग पालन कर रहे हैं। सो उन लोगों को निकाल के परमेश्वर राज्य करेगा करके वो लोग सोचता है। एक राज्य मतलब क्या है? एक राजा रहेगा, है ना, लोग रहेगा और कुछ प्रदेश रहेगा। ठीक है, सो राजा होना चाहिए, लोग होना चाहिए और एक प्रदेश, एक जमीन प्रदेश होना जरूरी है। ऐसा शारीरिक रूप में वो लोग प्रभु परमेश्वर का भविष्यवाणी को सोचा। हमको हमेशा यहूदी लोग शारीरिक रूप में ही वो लोग परमेश्वर का वचन को लिया है और ले रहा भी है उस समय। सो प्रभु इवन लगता है यूहन्ना भी ऐसा, यीशु मसीह आया वो राज्य करेगा करके वो भी सोचा हो सकता है, लेकिन हमको इधर नहीं बताया। लेकिन ज्यादातर यहूदी लोग परमेश्वर राज्य करेगा, हमको इन अन्य जाति लोगों से छुटकारा देगा, हमको एक अच्छा राज्य करेगा करके वो लोग विश्वास है। क्योंकि चेलों भी यीशु मसीह से ऐसा ही बात करता है, और लूका सुसमाचार में, मत्ती सुसमाचार में इम्मैया ग्राम से जाने वाला दो लोग वो संभाषण होता है, उसी समय भी वही बातचीत आता है ना। सो ऐसा परमेश्वर, वो लोग परमेश्वर मसीह का रूप में आकर राज्य करेगा हमको करके वो सोचता है। लेकिन परमेश्वर का राज्य के बारे में यीशु मसीह
आगे बहुत विवरण देता है ना। परमेश्वर का राज्य के बारे में यीशु मसीह का सेवकाई में हमेशा परमेश्वर का राज्य के बारे में ही बताता है। 4वां अध्याय में 23 वचन, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता है ना। यीशु मसीह और परमेश्वर का उद्देश्य क्या है कि एक नया सृष्टि, नया राज्य बनेगा, लेकिन मेरा राज्य इस पृथ्वी का नहीं है करके पिलात से भी बात करता है। मेरा राज्य इस पृथ्वी का नहीं है ना, इस संसार का नहीं। सो परमेश्वर का राज्य वो लोग सोचता है वो संसार का नहीं है। सो हम आज प्रभु यीशु मसीह का राज्य कैसा रहेगा, परमेश्वर का राज्य कैसा रहेगा और उसके लिए क्या आवश्यकता है वो देखेंगे। ठीक है। सो लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 20 वचन, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज कब आएगा, है ना। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 20वां वचन, लोग पूछता है, फरीसी लोग पूछता है परमेश्वर का राज कब आएगा। उनका हमेशा सवाल और हमेशा सोच शारीरिक रूप में ही उनका सोच और सवाल है। आत्मिक रूप में वो लोग कभी भी नहीं सोचा, इसलिए पूछता है कि यीशु मसीह से पूछता है परमेश्वर का राज कब आएगा। तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज दृश्य रूप में नहीं आता, है ना। दृश्य रूप में नहीं आता। आप लोग सोचते हैं ऐसा नहीं आता है, आप लोग सोचता है ऐसा नहीं आता। दृश्य रूप में एक है ना, आप क्या सोच रहे, उधर राजा बैठेगा, इधर पालन करेगा, उनको है ना युद्ध करेगा, ये मतलब एक शारीरिक रूप में आप मत सोचिए, लेकिन दृश्य रूप में नहीं है। और लोग या नहीं कहेंगे देखो यहाँ है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे बीच में है, मतलब आपका बीच में है। इसलिए यीशु मसीह कहा परमेश्वर का राज निकट है, बीच में है करके इधर बोला। उधर वचन सुसमाचार प्रचार सेवकाई शुरू करने का समय निकट है, लेकिन फरीसियों से कहता है आपका बीच में है। मतलब यीशु मसीह किधर रहता है, मतलब यीशु मसीह राजा है। सो राजा किधर रहता है, उनका राज्य भी उधर रहेगा। वो राज्य में कैसा रहेगा, राज्य में कौन जाएगा करके सोचा तो परमेश्वर का राज्य के बारे में 5वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय में आप पढ़ सकता है ना। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। सो धन्य है वो मन का दीन, मतलब क्वालिटीज बता रहे हैं कौन सा लोग नहीं है, तो कौन सा मानसिक मतलब लोग उधर रहेगा, दीन रहेगा, प्रेम रहेगा, है ना, प्रेम वाला रहेगा। ठीक है। सो और धन्य है वे जो 8वें वचन, जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेगा। हम परमेश्वर का राज्य में हम परमेश्वर को देखेगा, हम दीनता को रहना। इसलिए सुसमाचार प्रचार करके वो क्या कहा, पश्चाताप करो। क्या कहा, मत्ती मार्कुस रचित सुसमाचार में आइए, क्या कहा कि आप मन फिराओ, समय और परमेश्वर मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, है ना। सो मन फिराना मतलब हमारा पाप का मन को फिराना। सो यूहन्ना रचित यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना भी यही सुसमाचार, यही सेवकाई किया है ना। परमेश्वर का राज्य निकट आ रहे हैं, आप लोग मन फिराना, हमारा जीवन बदलना है, तैयार होना है ना। सो लेकिन यीशु मसीह कहा समय पूरा हुआ है ना। 15 वचन में यीशु मसीह कहा समय पूरा हो गया है। समय पूरा हो गया मतलब क्या है,
पुराना नियम में मेसिया के लिए, परमेश्वर का आगमन के लिए यहूदी लोग इंतजार कर रहा है, ठीक है। सो वो इंतजार खत्म हो गया, वो भविष्यवाणी पूरा हो गया। उस किसके लिए वो लोग इंतजार कर रहे, वो काम हो गया है। सो इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह कहा कि समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज निकट है। समय पूरा हो गया, परमेश्वर का राज आपके सामने है, आपके सामने है करके वो बताया, ठीक है। सो यीशु मसीह का राज के लिए तैयार करने के लिए, है ना, यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार किया। उनका चेलों को भी वो बताया कि आप जाके परमेश्वर का राज्य के बारे में सुसमाचार प्रचार करो, ऐसा चेलों को भी बताया। सो प्रचार करो मतलब क्या है? मन फिराना, है ना, पाप से हम लौटना है ना, और हमारा जीवन को बदलना है, प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। सो इस बातों को लेकर समाचार प्रचार करने के लिए गया है, ठीक है। सो परमेश्वर का राज्य में परमेश्वर का राज्य कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, है ना। हम देख सकता है रोमियो का किताब, रोमियो का पत्री, रोमी का पत्री 14 अध्याय 17 वचन पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, हम्म परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है हम्म जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, मतलब उसका पहले संदर्भ अलग है, लेकिन वो संदर्भ से हम इस हमारा वचन को जोड़ सकता है, क्योंकि परमेश्वर का राज कैसा रहेगा करके पौलुस कहता है कि ये खाना पीना का नहीं, मतलब शारीरिक रूप में, शारीरिक नहीं है, परंतु धर्म 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 कौन है? धर्म कौन है? यीशु मसीह है। और मेल मिलाप, मेल मिलाप किससे? मेल मिलाप यीशु मसीह से। और वे आनंद है ना, यीशु मसीह है तो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है, पवित्र आत्मा से होता है। सो यीशु परमेश्वर के राज्य है, धर्म मेल मिलाप के साथ रहता है, और वे आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। वे आनंद संसार का आनंद नहीं है। हम कुछ कॉमेडी देखा तो वो आनंद नहीं, ठीक है। वो आनंद किधर से आता है? पवित्र आत्मा से आता है ना, पवित्र आत्मा से आता है। सो परमेश्वर के राज्य में आनंद रहेगा, धर्म रहेगा, धर्म रहेगा और मेल मिलाप रहेगा, लेकिन इस संसार में वो हमको नहीं मिलता है। सो परमेश्वर के राज्य सांसारिक नहीं है और शारीरिक नहीं है, बल्कि राज्य आत्मिक राज्य है। सो हम इस गहराई हमको मालूम है, पता है कि हम प्रभु यीशु मसीह, कितने लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया है, वो अनंत जीवन उनका राज्य में बसेगा, निवास करेगा। अनंत जीवन हम उनका राज्य में रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको वो अनुमति और दिया है ना। परमेश्वर वो आशीष दिया है। यीशु मसीह को ग्रहण किया तो आप लोग हमारा अनंत जीवन में आप लोग आ सकता है, अनंत जीवन में हम जा सकता है। उधर परमेश्वर हमको राज्य करेगा, ठीक है। वो राज्य में हम आनंद रहेगा, वो राज्य में धर्मी रहेगा, वो राज्य में मेल मिलाप हमको मिलेगा, ठीक है। सो इस विषय के लिए आप लोग ध्यान पे रखिए। सो परमेश्वर का राज्य के बारे में हम प्रचार करना है। परमेश्वर के राज नया नियम में क्या हो गया? परमेश्वर के राज यीशु मसीह का राज है ना, वही राजा है यीशु मसीह का, और इस वचन को दिखाता है, वही राजा है ना। प्रेरितों का, प्रेरित में ये प्रकाशित वाक्य के पास आइए, पहले अध्याय 6वां वचन पढ़िए, 5 से पढ़िए, 5 और 6 प्रकाशित वाक्य। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला था,
और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। आमीन। आमीन आमीन। हमको क्या किया है? हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है ना। परमेश्वर पिता का याजक बनाया, किधर? इस संसार में नहीं बल्कि उनका राज्य में हमको ले जाने के लिए प्रभु सहायता किया है। पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन, है ना। सो इस राज्य में हम आने के लिए क्या कहा, क्या किया है यीशु मसीह? क्या किया है? यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया, और उसने अपने लहू के द्वारा हमारा पापों से छुड़ाया। कब पापों से छुड़ाया? है ना, हम जाके, है ना, पश्चाताप किया है, मन फिराया है, यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उस समय हमारा पाप यीशु मसीह का लहू के द्वारा, है ना, हमारा पूरा पाप को छुटकारा मिलता, पाप से हमको छुटकारा मिलता है। सो कौन यीशु मसीह का लहू से छुटकारा मिला है? वही लोग, है ना, एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक बनाए, है ना। आप और मैं प्रभु का लोग हैं और प्रभु का राज्य में हम याजक के रूप में प्रभु हमको चुना है। सो प्रभु का राज्य कौन जाएगा? कि प्रभु का राज्य में यीशु मसीह का लहू से पवित्र हुआ है, यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वही लोग उद्धार पाता है। वही लोग यीशु मसीह का राज्य में अनंत जीवन, अनंत राज्य में रहने के लिए प्रभु उनको अगुवाई किया है। ठीक है। सो कौन विश्वास के द्वारा, खाली मुंह से बोलने के द्वारा नहीं, बल्कि विश्वास, हृदय में विश्वास रखना है यीशु मसीह को हम उद्धारकर्ता के रूप में, और मन फिराना है। सो देन यीशु मसीह का कार्य हमारा जीवन में, परमेश्वर पवित्र आत्मा का कार्य हमारा जीवन में करता है और हम उद्धार पाता है और पाप से छुटकारा मिलता है। सो वही लोग, मतलब एक एग्जाम को जाने के लिए, एक मजिस्ट्रेट, मतलब आईएएस कलेक्टर एग्जाम को जाने के लिए नहीं है तो कुछ मिलिट्री में जाने के लिए क्या होता है, पहले एग्जाम्स होता है, वो होने के बाद ही हम आगे नौकरी में बैठ सकता है। सो ऐसा हमारा जीवन में परमेश्वर का राज्य में जाने के लिए पहले एक विषय की, आप यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है, विश्वास करना है। सो देन हमारा जीवन परमेश्वर के राज्य में रहेगा। सो हमेशा के लिए परमेश्वर के राज्य में रहेगा। ये सुसमाचार है। ठीक है। सो ये कौन लोग उधर जा सकता है? परमेश्वर का विश्वास किया तो, यीशु मसीह को विश्वास किया तो वो लोग जा सकता है। यीशु मसीह का विश्वास करने वाला कैसा जीना है? वो लोग वो लोग प्रेम वाला रहेगा, वो लोग मेल मिलाप वाला रहेगा, वो लोग सात्विक जीवन रहता है ना। सो ऐसा यीशु मसीह का रूप में बदलता है, वो लोग उधर रहेगा, क्योंकि उधर पवित्र परमेश्वर रहेगा, उधर शांति रहेगा, उधर धर्मी परमेश्वर रहेगा। सो हमारा जीवन भी ऐसा बदलता है यीशु मसीह को हम लेने के समय। सो वही लोग उधर जाने के लिए, है ना, मौका, अवसर मिलेगा। ठीक है। ये परमेश्वर का राज्य के बारे में हम सीख सकता है। दूसरा बात ये कि
इधर 16 वचन से क्या क्या हुआ। 16 वचन से 20वां वचन तक यीशु मसीह क्या किया, चेलों को बुलाया है। ठीक है, चेलों का बुलाहट है ना, चेलों को बुलाया, चुना चुना है, एक एक व्यक्ति को बुलाया है। वो लोग हर एक काम को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे गए। सो यीशु मसीह ज्ञान बुद्धि लोगों को चुना है, और यीशु मसीह उनका इच्छा के अनुसार है ना, हर एक व्यक्ति को मतलब उनका स्थिति को देख के नहीं चुना है। यीशु मसीह को पता है कि किसको चुना, किसको चुनाव करना है, किसको नहीं चुनना है। सो इधर हम सीखना है कि बहुत लोग सोचता है, अरे मैं बुद्धिमान नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे शक्ति नहीं है, मुझे धन नहीं है, मैं बात करने का नहीं आता है ना। सो मूसा को भी चुना है परमेश्वर। वो बोलता है मुझे बात करने के नहीं आता है सही, मैं नहीं आ पाएगा, मैं फरो से बात किया तो, फिरौन से बात किया तो मेरा बात नहीं मानेगा। बहुत कहा है ना, व्यक्तिगत में देखने के लिए सोचा है, लेकिन परमेश्वर हम मजबूत नहीं हैं, हम कमजोरी को भी लोग परमेश्वर चुनता है ना। कुरिन्थियों पत्री पौलुस कहते हैं ना, पहले कुरिन्थियों का पत्री पहले अध्याय 26 वचन पढ़िए, 26 से। हे भाइयों, अपने बुलाए चने को तो सोचो कि न तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। आमीन। आगे पढ़िए, आगे आगे। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवान को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को भी चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। आमीन। है ना, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे भी चुना है। हमारा ज्ञान बुद्धि से हम परमेश्वर का कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन आज्ञाकारिता एक ही एक काम है परमेश्वर का चुनाव में, आज्ञाकारिता। उधर क्या किया है, वो मछुआरे को बुलाया, मछुओं को बुलाया है। वो लोग क्या किया, मैं घर जाके मेरा बच्चों को देख के आए करके नहीं बोला। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुओं बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिया। हमारा जीवन में भी प्रभु बुलाया तो हम तुरंत हर एक विषय में प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करना है और आज्ञाकारी होना है ना। उस बातों को हम कब विश्वास करके उनका पीछे हम जाता है, उसी समय है ना परमेश्वर हमको आशीष देगा। अब्राहम यीशु मसीह परमेश्वर का वचन को माना, अंगीकार किया और उनका मार्ग में चला है, सो अब्राहम आशीष पाया। ठीक है, यीशु मसीह का चेलों भी लोग मछुए हैं, लेकिन उनका जाल उधर उसी समय छोड़कर मेरे पीछे आओ करके बोला, तो वो लोग तुरंत वो ऐसा छोड़कर प्रभु यीशु मसीह का पीछे आ गया। ठीक है, लेकिन हम आगे अध्ययन भी कर सकता है। एक जवान को बुलाया है, वो जवान नहीं आया, मेरा पापा खत्म हुआ, उसको मैं गाड़ी क्या बोलता है उसका काम में करके वापस मैं आऊंगा करके बोला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य क्या है, प्रभु यीशु मसीह हमको बुलाया तो हमारा जीवन में परिस्थिति को और एक्सक्यूजेस, मतलब मुझे ये काम है नहीं बोलना। ठीक है,
आपको प्रभु बुलाया तो, कुछ काम करने के लिए बताया तो हम तुरंत वो काम करना है ना। उसके लिए कारण बोलने का जरूरत नहीं है। कारण बोला तो हमारा हमारा बुलाहट को हम है ना, प्रभु हमसे बाहर जाए, हम मतलब दूसरों को वो अवसर मिलेगा। ठीक है। सो प्रभु हमको बुलाया तो, प्रभु हमको कुछ काम करने के लिए बताया तो, परमेश्वर आपको और मुझे कुछ काम करने के लिए बताया तो वो तुरंत हम अंगीकार करना है। मेरा पिता पति नहीं है तो बच्चों, मेरा स्थिति में आर्थिक स्थिति, आत्मिक स्थिति, ये पूरा प्रभु यीशु मसीह का बुलाहट में बोलने का नहीं है, बल्कि हम तुरंत हम जाना है। इसलिए पत्रस, शिमोन पत्रस है ना, पहले व्यक्ति हो गया है। ठीक है। वो छोड़कर वो आ गया और प्रभु उनको क्या दिया, बहुत विशेष काम दिया है। और उनका आप चट्टान जैसा व्यक्ति है, आपका ऊपर कलीसिया को मैं बनाएगा, ऐसा उनको विशेष अधिकार दिया है। ठीक है। सो हम प्रभु का आज्ञा को माना तो तुरंत प्रभु हमारा जीवन में आशीष देगा और उनका कामों में आपको उपयोगित करेगा। आप कमजोर व्यक्ति हैं, आप बुद्धिमान नहीं हैं, ज्ञानवान नहीं हैं, और हमारा देश के अनुसार ऊंच नीच वाला है, कोई भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर को, यीशु मसीह को वो कोई नहीं है ना। इसलिए कहता है कि परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया, कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने जा पाए, परंतु उसी के ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही होना। घमंड करे, जो घमंड करे वे प्रभु में घमंड होना करना है। हमारा सेवकाई का और हम सेवकाई को देख के हम घमंड नहीं करना है, हमारा जाति को देख के घमंड नहीं करना है, हमारा पैसा को देख के घमंड नहीं करना है, हमारा वरदान को, क्योंकि आजकल क्या होता है, कलीसिया में भी कुछ कुछ लोगों को परमेश्वर वरदान दिया है ना, चंगाई देने वाला वरदान दिया है, भाषा बोलने वाला वरदान दिया है, नहीं ये तो कुछ काम अच्छा बड़े बड़े वरदान, वचन प्रचार करने वाला वरदान दिया है से, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो वरदान कलीसिया के लिए उपयोगित होना है, आपका घमंड के लिए नहीं। वो वरदान परमेश्वर का कार्य करने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए ही है, होना चाहिए, लेकिन अपना घमंड के लिए नहीं, क्योंकि ये हमारा नहीं है, वो प्रभु में घमंड करना है, प्रभु के लिए ही घमंड होना है। हमारा कार्यों के द्वारा घमंड नहीं है, हमारा शक्ति, ज्ञान, बल, जाति, पैसा, किसी के लिए घमंड नहीं है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह का ओर से ही हमारा घमंड होना है ना। ठीक है। सो और एक बात है कि हम अपने आप को कमजोर करके नहीं सोचना, क्योंकि हमको बनाया, हमको चुनाया प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है ना। इस पृथ्वी को बनाया वो परमेश्वर हमको चुना है। इसलिए कभी भी हम कमजोर व्यक्ति का रूप में हम नहीं सोचना, हम आगे जाके प्रभु का कार्य करने के लिए सिद्ध होना। ठीक है। आज हम प्रभु यीशु मसीह का सेवकाय आरंभ को देखा। सेवकाय आरंभ सेम टू सेम बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का रूप में ही वो प्रचार किया है, परमेश्वर का राज्य के बारे में प्रचार किया है, वो निकट है करके बोला, वो पूरा संपूर्ण हो गया करके बोला, क्योंकि
क्या क्या भविष्यवाणी है पूरा संपूर्ण हो गया। यीशु मसीह आगे मसीहा आ गया, है ना। और परमेश्वर का राज्य आपका सामने है करके हम सुना है ना। परमेश्वर का राज्य में यीशु मसीह का लहू से कौन पाप से छुटकारा पाया, वही लोग उनका राज्य में रह सकता है। और रोमियो का पत्री से 14-17 वचन से हम देखा कि उधर धर्मी रहता है और मेल मिलाप, और उधर क्या क्या होता है, और क्या पढ़ा है, मेल मिलाप और आनंद रहता है। ठीक है। क्योंकि यीशु मसीह उधर रहेगा, पवित्र आत्मा रहेगा, परमेश्वर रहेगा और परमेश्वर भी रहेगा, और त्रिएक परमेश्वर उधर रहता है, हम उधर साथ में हम रहेगा। हमको प्रकाशित वाक्य वचन से हम सीखा कि हमको याजक का रूप में परमेश्वर हमको चुना है। हम उनका राज्य में हम रहेंगे। ठीक है। प्रिय भाई और बहन, हम ये विश्वास करना है कि हम भी आज भी अन्य जाति लोग परमेश्वर का राज्य सांसारिक का रूप में ही देखता है। हम यीशु मसीह को विश्वास किया है, हम उनका राज्य के लिए इंतजार करना है। ठीक है। कलीसिया ही परमेश्वर का राज्य है ना। कलीसिया परमेश्वर का राज्य, क्योंकि क्या है, कलीसिया ही यीशु मसीह का दूसरा आगमन में जाता है ना। कलीसिया परमेश्वर का राज्य है। हम परमेश्वर यीशु मसीह का रूप में हम बदलना है, उनका स्वरूप, उनका लक्षण, उनका स्वभाव हमारा जीवन में आना है। और कलीसिया इस पृथ्वी के लिए और इस संसार के लिए हम एक आशीष कारण बनना जरूरी है। परमेश्वर का राज्य में बहुत लोगों को लेकर आना है, क्योंकि परमेश्वर हमको क्या काम दिया, वो काम करना है उनका राज्य के लिए। उनका राज्य के लिए हम सिद्ध करना है लोगों को, है ना। हमको भी, हमारा द्वारा ही लोग परमेश्वर के राज्य में आए, क्योंकि आपको एक काम देता है, भाई मलकान को एक काम दिया, भाई हरिओम को एक काम देगा, है ना। आपके द्वारा कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह को जानता है और आपको उपयोगित करके, है ना, हमारा द्वारा नहीं, प्रभु यीशु मसीह आपको चुनकर आपके द्वारा दूसरा आदमी को सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रभु आपको उपयोगित करता है, मुझे उपयोगित करता है ना। हमारा द्वारा प्रभु यीशु मसीह को वो लोग विश्वास करेगा और उद्धार पाएगा, और वो भी हमारा साथ में उनका राज्य में रहने के लिए, अनंत जीवन रहने के लिए परमेश्वर योजना बनाया। हम अपना बुलाहट को आज्ञाकारिता होना है, अंगीकार करना है, सही हम आगे चलना। हमारा घमंड प्रभु यीशु मसीह में ही नहीं, बल्कि हमारा ज्ञान, बुद्धि, जाति, धन, वरदान से नहीं, प्रभु यीशु मसीह का ऊपर हमारा विश्वास, घमंड और स्वीकार हम आगे लेकर जाना है। प्रभु इस वचन के द्वारा हमको आशीष करे। सबको जय मसीह की।